अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेसविल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बेटा आपको बताया कि हम लोग परसेंटेज की सीरीज को पढ़ रहे थे, बस आपको मेहनत करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और ऐसे ही जबरदस्त बेहतरीन क्वेट के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो मैंने बेटा परसेंटेज के अंदर आपको हर एक टॉपिक पढ़ा दिया है, मैंने हर एक सेक्शन वाले क्वेश्चंस करा दिए थे, जितने टाइप के सवाल बनते मैंने आपको सारे समझा दिए थे। आज मैं बात कर रहा हूं कुछ मिक्स सवालों की, तो आज मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं परसेंटेज के, तो आज हम उन सवालों की बात करेंगे। एक एक सवाल के अप्रोच, एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन है, जो आपके एग्जाम में करंट में पूछे गए हैं। मैंने ऐसे सवालों की सीरीज ली हुई है। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बेटा कॉपी पेन लेके बैठना है और एक एक सवाल का सॉल्यूशन करना है। देखना है कि कैसे हम लोग एक एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, क्या अप्रोच है और कैसे हम अपना आंसर फाइंड कर पा रहे हैं, इस चीज को आपको देखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला सवाल क्या कह रहा है, जरा पढ़िए सभी लोग। यहां कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का, तो बेटा मैंने देखा ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का बेस है, और आपको दिख रहा है क्या, किस ईयर में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो बेटा एसएससी सीपीओ एसआई में 2016 के अंदर ऐसा सवाल पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इस सवाल का सॉल्यूशन करना है। मैंने आपको इनकम बेस्ड क्वेश्चन कराए हुए हैं, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अब कैसे सॉल्यूशन करना है जरा पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, देखिए बेटा सवाल कह रहा है क्या, उसने कहा यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का क्या करता है, 40% किस पे खर्च करता है, भोजन पर। तो बेटा उसने 40% किस पे खर्चा कर लिया, भोजन पर खर्चा कर लिया, यानी कि उसने फूड पर खर्चा कर लिया। कितना कर लिया, तो 40% कर लिया। 20% मकान के किराए पर, तो बेटा हाउस का रेंट दे दिया उसने। कितना दे दिया, 20% का रेंट दे दिया। हाउस का रेंट, जैसे आप लोग रेंट पे रहते हो तो हाउस का रेंट देते होंगे, तो जो भी इनकम है उसका 20% मकान का किराया दे दिया। अब बचा शेष का 70% किस पे दे दिया, बच्चों की शिक्षा। तो बेटा शेष बोल रहा है, इस बात का क्या मतलब है, उसने 40 20 60 खर्चा कर लिया, तो रिमेनिंग बचा कितना, बच गया बेटा 40%। आप बोलोगे कितना बच गया, 40%। तो मैंने मान लिया कि उस व्यक्ति की इनकम क्या है, तो मैंने माना कि उसकी इनकम थी बेटा 100 रुपए। मैंने कहा था कि 100 से लगभग मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे, जो नहीं हो जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये भी चीज मैंने आपको वीडियो के अंदर समझाई हुई है। अब उसने कहा शेष का 70% बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन पर उसने कितना, चाइल्ड एजुकेशन पर कितना खर्चा किया, 40 का 70% निकालोगे तो बेटा क्या आएगा, 28 आएगा। यानी उसने 28 रुपए क्या कर लिए, खर्च कर लिए, किस पे, बच्चों की शिक्षा पर। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, यानी अब उसके पास कितना प्रतिशत बचा है, यानी उसकी बेटा सेविंग क्या है। सेविंग मतलब अब उसकी बचत क्या है, इन सब में खर्चा करने के बाद बचत क्या है, ये आपको पता करना है ना। तो मैंने ये देखा कि अगर उसने 40 खाने पे खर्चा कर लिया, 20 का हाउस रेंट दे दिया, 60 हो गया, 28 बेटा एजुकेशन पर कर लिया, 88 हो गया, तो कितना बचा, तो आपने कहा सर 12% बच गया। यानी डी वाला ऑप्शन क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ एसआई 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हम वो सवाल लेने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसी मैंने मिक्स सीरीज, आज के वीडियो में मिक्स क्वेश्चन की सीरीज ली है, जिसके अंदर हर एक टाइप का परसेंटेज का सवाल आपको मिलने वाला है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा और आंसर निकालिएगा। क्या सवाल कह रहा है, जरा पढ़िए। मैंने दोनों बाइलिंगुअल ले लिया है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो समझ लीजिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। सवाल कह रहा है एक कक्षा में 2 सेक्शन है, जिसमें क्रमशः 20 और 30 छात्र है। बेटा 2 सेक्शन है, क्लास 1 है और उसके अंदर सेक्शन कितने, 2। एक में बच्चे हैं 20, एक में 20 स्टूडेंट्स हैं और एक में कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। फिर उसने कहा इन दोनों सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत, यानी कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं। सफलता मतलब क्या बेटा, पास, जिसके लिए आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, सफलता के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, जॉब के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे बेटा जिसमें 20 बच्चे हैं उस पे 80% क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, है ना। लेकिन आजकल के एग्जाम में ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो बेटा लेखपाल का एग्जाम आया, क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे निराश हो गए, बाहर कर दिए गए, है ना। तो ऐसी चीजें हो रही है, तो आपको रिलेट करते रहना है क्वेश्चन से। आप अपने करंट पीरियड को भी रिलेट करते रहिए, क्या आज की डेट में हो रहा है, कैसी वैकेंसीज हैं, क्या कैसे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कैसे बच्चे पेपर निकाल रहे हैं,
तो उन सारी चीजों पर भी फोकस आप करते रहिए। चलिए, फिर मैंने देखा बेटा 60% दूसरे में सफल हुए, तो कह रहा पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत। तो बेटा आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है पूरी कक्षा यानी जो पूरी क्लास थी, जो 2 सेक्शन में डिवाइड थी, उसमें सफलता का परसेंट क्या है। तो आप मुझे बता दो जरा, टोटल बच्चे कितने हैं। तो आपने कहा बेटा टोटल बच्चे तो 50 हैं, 20 इसमें 30 इसमें। अगर 20 में 80% पास है तो क्या बेटा परसेंट नहीं निकाल पाओगे। 20 का 80% क्या होता है, तो आपने कहा 16 हो जाएगा। 30 का 60% क्या होता है, तो आपने कहा 18 हो जाएगा। समझ रहे हैं कितने परसेंट बच्चे पास हैं, 16 18 कितना 34। इसका मतलब बेटा क्या 50 में 34 क्या हैं, पास हैं। और मैंने कहा जब भी परसेंटेज की बात करेगा तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले वीडियो में मैंने समझाया है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। अगर 50 में 34 तो 100 में कितना, 34 का डबल कितना बेटा 68%, यानी 68% बच्चे क्या थे उस क्लास के अंदर जिसमें 2 सेक्शन थे और बच्चे कितने पास थे, तो उसमें 68% बच्चे क्या थे, पास थे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। आप देखो बेटा हर एक सवाल को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है, एक एक सवाल को बहुत ध्यान से समझना है, कैसे करना है, क्या तरीके हैं। आप देख रहे हो कैसे मैं सवालों को कर रहा हूं और इसी अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में करना है। किसी भी सवाल पे बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चन देखना है, दिमाग में सोल्यूशन करना है और डायरेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना है, सीधा आंसर लगाना है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। उसने कहा एक गांव की जनसंख्या कितनी, 25,000। तो बेटा गांव में कितने लोग हैं, 25,000 लोग हैं, है ना, बहुत बड़ा गांव है, 25,000 लोग हैं। उसने कहा जनसंख्या में 1/5 महिलाएं। तो बेटा मैंने क्या किया, बस सीधा सवाल देखा, मेल की बात कर ली और फीमेल की बात कर ली। तो उसने कहा 1/5 महिलाएं हैं, तो 25,000 का 1/5 क्या होता है, क्या इसको निकालने की जरूरत है। तो आपने कहा सीधा 1/5 यानी कि हो गया 5,000, है ना। उसने कहा शेष पुरुष है। तो बेटा अगर 25,000 में 5,000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने, तो आपने कहा 20,000 क्या है, पुरुष हैं। टोटल 25,000 है, 5,000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने, 20,000। आगे पढ़िए। उसने कहा 50% पुरुष और 40% महिलाएं निरक्षर हैं। तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, यानी बेटा वो हमसे साक्षर की बात कर रहा है और यहां पर दिया गया परसेंटेज निरक्षर का और बात साक्षर की कर रहा है। तो आपने कहा कि 5% पुरुष क्या हैं, 5% पुरुष हैं क्या, निरक्षर। तो बेटा साक्षर कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा 95%, क्योंकि टोटल तो 100% हो जाएंगे। तो साक्षर मतलब बेटा लिटरेट, है ना, लिटरेट पीपुल कितने हैं, तो आपने कहा लिटरेट हो जाएंगे 95 और आपका निरक्षर का मतलब क्या है, इलिटरेट कितने थे, तो 5%। महिलाएं लिटरेट कितनी, 40%। तो लिटरेट कितनी, है ना, साक्षर कितनी, तो आपने कहा बेटा 60% साक्षर हो गए। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। तो पहले पता करो कितने लोग यानी टोटल कितने पीपुल हैं जो साक्षर हैं, लिटरेट हैं। तो आपने कहा 20,000 का 95%, तो निकाल लो बेटा 20,000 का 95% क्या हो जाएगा। तो आपने कहा 20,000 का जो हम लोग 95% निकालेंगे, 95 दूना 190, है ना, यानी कितना आ गया, 19,000 आ गया। तो आपने कहा 19,000 क्या है, 19,000 मेल साक्षर है। बेटा फीमेल कितने, तो आपने कहा 5,000 का 60%, है ना, 5,000 का 60% क्या है, मेल साक्षर, फीमेल साक्षर है। तो आपने कहा कितना आ गया, तो 6 पंचे 30 यानी कि बेटा 3,000 आ गया क्या, फीमेल साक्षर। और मेल कितने, 19,000। टोटल कितने, तो आपने कहा 19 3 22,000। कितने साक्षर, तो आपने कहा 22,000। कितने में 22,000, कितने में 22,000, 25,000 में 22,000। तो बेटा अगर 25,000 में 22,000 लोग साक्षर हैं तो कितने परसेंट लोग साक्षर हैं, तो आपने कहा ये 2 जीरो ये इससे कट गया, है ना। अब 25 का डिवाइड लगा लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, 2 इससे 1 इससे कट गया, ठीक है। हाँ चलिए, फिर मैंने देखा 25 का इसमें भाग लगाया तो 25 अठे 200 होता है और 20 बच गया, यानी 25 अठे 200 आंसर कितना, 88%, यानी बी वाला ऑप्शन अपना क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ आया मैंने कैसे ही सोल्यूशन किया। अब एग्जाम के अंदर सवाल आएगा तो डायरेक्ट आपको करना है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट निकालना है। 20,000 का 95% कितना, मैं 5% निकाल के माइनस कर दूंगा तो 5,000 आ जाएगा, यानी 19,000 हो जाएगा, 1,000 आ जाएगा, यानी 19,000 बच्चे क्या है, तो 19,000 क्या है, मेल साक्षर है। और फीमेल कितनी साक्षर, 3,000। टोटल कितने हो गए, 22,000। कितने में 22,000, 25,000 में। तो 25 का 22 कितना परसेंट, तो मैंने कहा 88%। ये 25 का 100 बनाना है, 4 का गुणा, तो 22 में 4 का गुणा तो 88, सीधा 88 आंसर आ गया बेटा, कोई भी सोल्यूशन करने की जरूरत थी नहीं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक परीक्षा में कक्षा के लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत, बेटा लड़कियों का औसत यानी एवरेज दिया गया है, कितना दिया गया है, तो उसने कहा गर्ल्स का एवरेज, गर्ल्स यानी लड़कियां कितना एवरेज है, तो 73 है ना, प्राप्तांक यानी उनके 73 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं। लड़कों का कितना है, तो उससे 71 है। तो बॉयज का कितना है, तो आपने कहा बेटा बॉयज का 71 है।
उसने कहा पूरी कक्षा का क्या है, यानी कि टोटल, है ना, जब बॉयज और गर्ल्स को मिला दिया जाता है तो टोटल 71.8% क्या हो रहा है, उनका औसत प्राप्तांक है। आपको बेटा कुछ नहीं करना है, एक तरफ गर्ल्स लिखना था, एक तरफ बॉयज, गर्ल्स का 73, बॉयज का 71 और टोटल का 71.8। अब क्या कर लेंगे, जब भी कभी आपका कोई भी ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, चाहे वो क्लास में पास फेल की बात हो या मेल या फीमेल की बात हो या किसी की भी, अगर दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक जंगल के अंदर शेर या भालू की बात हो, यानी अगर दो पार्ट में डिवाइड करता है तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सीधा आपको एलिगेशन का मेथड लगा लेना है। अब एलिगेशन में क्या करना है बेटा, समझ लो क्या करना है, बाकी मैं डिटेल में जब मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा, मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ाऊंगा, तो ये चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एलिगेशन क्या है, कैसे बनता है, कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीजें बस यहां पर अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा 73 में 71.8 माइनस करना है, और क्या करना है, 71.8 में कितना, 71 माइनस करना है। तो मैंने कहा ये तो बेटा 0.8 आ गया, कितना आ गया, 0.8 आ गया, और ये कितना आ गया, जरा घटाओ तो 1.2 आ जाएगा। क्या आएगा, 1.2। रेशियो बना लो, 4 दूनी 8 और 4 थे 12। क्या रेशियो बना, 2:3। ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है बेटा गर्ल्स और बॉयज का। किसका रेशियो है, तो ये है गर्ल्स और बॉयज का, यानी लड़कियों और लड़कों का। आपको क्या बता रहा है, उसने कहा लड़कियों का प्रतिशत बता दो। तो बेटा यहां पर 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, टोटल बच्चे कितने, 5, टोटल बच्चे 5, और उसमें लड़कियां कितनी, तो आपने कहा 2, और मैंने बताया है 2/5 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, तो आपको पता है बेटा 2/5 को हम लोग परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 40%, क्योंकि 1/5 तो 20 होता है, तो 2/5 क्या होता है, 40% होता है, यानी सवाल का आंसर क्या था, 40% के बराबर हो जाएगा, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलिए सभी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, अगर समझ में आ रहा है वीडियो, एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाना है, और वहां पर क्या करना है, परसेंटेज की सीरीज लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके सीरीज पड़ी है, आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा, फिर इस मिक्स क्वेश्चन के वीडियो देखिएगा, तो आपको हर एक बात बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। आप देखो मैंने सारे क्वेश्चंस लिए है ना, मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हर एक टाइप का सवाल आ रहा है, हर एक टाइप का सवाल है, और अभी मैं लेटेस्ट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आने वाला हूं। जितने 2022 में एग्जाम हुए, जितने जनवरी से लगाकर अभी मई चल रहा है, यानी जनवरी से लगाकर अप्रैल तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे सीजीएल के एग्जाम हुए हैं और बाकी जो भी रेलवेज के एग्जाम, जो भी एग्जाम हुए, मैं सारे क्वेश्चन उसके लेके आने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे आपको उसके सोल्यूशंस करने, और मैं एक एक सवाल का सोल्यूशन करके आपको दिखाने वाला हूं। चलिए बेटा, यहां क्या कह रहा है, उसने कहा आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाए। घटाने की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कमी, तो बेटा 40% का मतलब क्या होता है, तो 40% का मतलब 2/5 होता है, पिछले ही सवाल में था। उसने कहा घटा दिया जाए, इसका मतलब अगर भुजा 5 है तो 2 घटा दो बेटा, कितनी हो जाएगी, घटाने की बात कर रहा, यानी अगर उस आयताकार खेत की भुजा क्या है, अगर आयताकार खेत की भुजा थी 5, मैंने 2 घटा दिया तो भुजा कितनी हो गई, भुजा हो गई 3 के बराबर। और किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एरिया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन कराए हुए, मैंने आपको समझाया है कि जब भी एरिया की बात करेगा तो क्या करना है, तो आपको सीधा साइड का स्क्वायर करना है। अगर सिंगल साइड के वाले फिगर की बात कर रहा है, चाहे वो वर्ग हो, चाहे सर्किल हो, चाहे वो आपका घन हो, चाहे जो भी हो, है ना, अगर सिंगल फिगर वाले उसकी बात कर रहा है तो आपको सीधा स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यानी बेटा एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया 25 से 9। कितनी कमी, आपने कहा 16 की कमी सर, किससे होगी, ये तो 25 से होगी, 25 था 9 हो गया, 16 की कमी हुई, किससे होगी, 25 से होगी, तो 100 से कितनी कमी हो गई। अब बता दो बेटा, ये बात भी मुझे बार बार लिखने की जरूरत है क्या, 25 चौके 100 और 16 चौके क्या होता है, 64% होता है। तो आपने कहा कितना आंसर आ गया, 64% आपके सवाल का करेक्ट आंसर है, जो अपने बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा, एक बात आप ठान लो और एक बात आप समझ लो कि अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़नी है तो आपको पहले कुछ बेसिक चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत आसान चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। अगर आपको बहुत आसान बताने की जरूरत पड़ रही है तो बेटा आप एस्पिरेंट नहीं हो, आप क्या हो, आप आज भी स्टूडेंट हो। और बेटा जो भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, अगर आप बेटा बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एकेडमिक के लिए पढ़ रहे हो, तो बेटा आप स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पुलिस
पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की कर रहे हो, तो बेटा इसका मतलब आप एक एस्पिरेंट हो, है ना, आप एस्पिरेंट हो। और एस्पिरेंट होने का मतलब है कि आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट है, आप बेटा इंटर ग्रेजुएशन पास आउट होके आए हो, तो कम से कम बेसिक चीजें इतना समझ लो कि अगर मुझसे मैथ्स पढ़नी है तो बेटा कम से कम 30 तक फॉर्मूले पहाड़े रट डालो, 30 तक पहाड़े तो आप रटी डालो, है ना। 29 नया कितना होता है, तो बेटा सोचना ना पड़े 87 होता है। आपको हर एक चीज दिमाग में रटी होनी चाहिए, इतना तो कर लो, है ना। 1 से 30 तक स्क्वायर रट डालो, क्यूब रट डालो। अभी मैं आगे एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कैसे 2 सेकंड में क्यूब निकालते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे कभी कभी पेपर में आ जाता है 99 का होल क्यूब बताओ। अब बेटा बच्चा क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता रहता है, कर ही नहीं पाता, 10 मिनट लग जाता है उसको मल्टीप्लाई करने में। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, कैसे 5 से 10 सेकंड के अंदर हम लोग क्यूब निकालने वाले हैं। ये सारी बातें मैं आपको एक एक वीडियो में आगे धीरे धीरे करके देता रहूंगा। तो बस आपको क्या करना है, चीजों को समझना है, मेरे साथ बने रहना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो बेटा लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट जरूर करिए, है ना। कमेंट के अंदर आप चीजों को बताइए बेटा क्या कमियां हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूं तो बताओ, जिन बच्चों को लगता है नहीं सर स्लो है तो बताइए, जिन बच्चों को लगता है नहीं ठीक है तो एक बार एटलीस्ट आप चीजों को बता दो, तो मैं उसी अकॉर्डिंग क्लास को आगे ले जाऊंगा। चलिए तब तक के लिए बेटा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दिख रहा है आपके सामने दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हर एक सवाल को पढ़िएगा। और बेटा मैंने सारे सवाल वही लिए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए, जो आजकल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सवालों का कलेक्शन ले रहे हैं, है ना। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, उसने कहा एक पंखे के कारीगर का वेतन 2 सही 2/3% बढ़ जाता है। बेटा पंखे का कारीगर है, गर्मी है तो पंखा ही बनवाया जाएगा, है ना। गर्मी है तो क्या होगा, पंखे का ही तो कारीगर आएगा, उसी का काम चलेगा, है ना। तो एक पंखे का कारीगर का वेतन क्या है, 2 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। तो बेटा मैंने कहा 2 सही 2/3% का मतलब क्या है, 3 दूनी 6 2 8/3, तो आपने कहा 8/3% क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। पंखे के कारीगर का वेतन इतना बढ़ाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे 72 रुपया ज्यादा मिल रहा है। उससे कितना पैसा ज्यादा मिल रहा है, 72 रुपए ज्यादा मिल रहा है। 72 रुपए ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसका परसेंटेज में पैसा बढ़ा दिया गया है, इसीलिए तो 72 रुपए ज्यादा मिला है। कितना पैसा परसेंटेज में बढ़ाया है, 8/3। रुपए में कितना ज्यादा मिला, 72 रुपया। कह रहा मासिक वेतन बता दो, तो कुछ नहीं करना, इतना सिंपल सवाल बेटा, कुछ नहीं, सेकेंडों में हो जाएगा। आपने कहा 8/3% बराबर 72 के, क्यों, क्योंकि परसेंट में इतना और रुपए में इतना, तो बेटा 1% क्या आ जाएगा, आपने कहा 8 9 72, 9 त्रिक 27, 1% कितना 27, तो 100% कितना, 2 2 जीरो चिपका दो बेटा दोनों तरफ, इधर भी और दो इधर भी। आंसर कितना आ गया, 2700, यानी सी वाले ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगले सवाल में कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऐसे सवाल में, वेरी इंपॉर्टेंट, बस ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सवाल में क्या बोल रहा है, उसने कहा एक छात्र को एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। बेटा एक छात्र क्या है, गलतियां आपसे भी होती है और उस छात्र से भी हो गई, उसको 5/3 से गुणा करने के लिए बोला गया, है ना, लेकिन उसने 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, गलती कर दी, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी। तो बेटा त्रुटि में परसेंटेज बताना है ना। आपसे घर में गलती होती है तो त्रुटि में आपको मम्मी आपकी परसेंटेज नहीं बताती हैं, सीधा पता है ना क्या करती है, हाँ त्रुटि में परसेंटेज नहीं, लेकिन यहां सवाल में मास्टर साहब बात कर रहे हैं, तो बेटा गणना में हमें त्रुटि में क्या करना है, परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट की त्रुटि हुई है। तो उसको बोला गया है क्या, 5/3 से करो, लेकिन कर दिया उसने कितना, 3/5 से गुणा। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने मिक्स सवालों की सीरीज ली है, हर एक सवाल क्या है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सारे मिक्स क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या करना है, 5/3 से करना था, 3/5 से कर दिया। मैं मानूंगा क्या, सबसे पहले तो आपको एक नंबर मानना है, और नंबर कैसे मानना है समझ लो। यहां देखा 5/3 था, यानी इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, यहां डिनोमिनेटर क्या है, तो 5 है। तो आपको क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दिए गए उनके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन क्या मानना है, वो नंबर मान लेना है। तो मैंने कहा यहां डिनोमिनेटर 3 है, यहां 5 है, मैंने संख्या मान ली कितनी, 15 मान ली। क्या मान लिया, 15। समझ आया मैंने कैसे माना, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन ही नंबर हो जाएगा, ये समझ लो। अब मैंने अगर संख्या 15 मान ली और अगर 15 को 5/3 से गुणा करना था, तो बेटा गुणनफल क्या आना चाहिए, तो आपने कहा गुणनफल तो सर 25 आना चाहिए। और अगर मैंने इसे 3/5 से गुणा कर दिया तो गुणनफल कितना आना चाहिए, तो आपने कहा गुणनफल तो सर 9 आ गया। सही क्या था, सही 25 था, लेकिन गलती करके कितना आया, 9 आया, कम आया कि ज्यादा आया, तो आपने कहा कि कम आया। कितना कम आया, तो अगर 25 से 9 हुआ तो 16 की कमी, किससे 16 की कमी, सही वाले से 16 की कमी। और सही वाला क्या था, तो सही वाला तो बेटा 25 था, और 25 से 16 की कमी हो रही है, 25 से 16 की कमी हो रही है, तो कितने की कमी, तो आपने कहा 25 चौके 100, 16 चौके
64, यानी बेटा 64% की कमी हो जाएगी। डी वाले ऑप्शन में दिया गया था, डी ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, सभी को क्लियर है? चलिए अगली बात पे आते, अगला सवाल आते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। देखो बेटा अल्कोहल और पानी आ गया, अब तो खुश हो गए होगे देख के तुम, है ना। अल्कोहल की बात कर रहा है, तो यहां उसने बोला 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण, है ना। अल्कोहल की बात कर रहा है, उसने क्या कहा 30% अल्कोहल वाला एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर बेटा कितना अल्कोहल है, तो 30% अल्कोहल है ना। ये आपका मिक्सचर एलिगेशन एक चैप्टर भी है, मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो परसेंटेज भी ले रहा हूं, मैंने बताया था बेटा परसेंटेज का मतलब एवरीथिंग ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का सब कुछ, है ना। जी जान जैसे तुम्हारी जान होती है ना। तो यहाँ 50% अल्कोहल है दूसरे वाले मिश्रण में, दूसरे मिश्रण में कितना अल्कोहल है, तो 50% अल्कोहल है। उसने क्या कहा एक मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45%। अब बेटा क्या करना है, दो डिब्बे हैं, एक के अंदर कितना 30%, एक के अंदर कितना 50%, दोनों का किस अनुपात में मिला दें ताकि नए वाले मिश्रण में कितना हो जाए 45%। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अगर कोई भी दो चीजें हैं और उनको क्या करना है, एक ग्रुप है दो पार्ट में डिवाइड है, सीधा एलिगेशन लगा दो बिना सोचे समझे। मैंने कहा यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50 था, यहाँ 45 बनाना है। 50 में 45 घटाया 5 आ गया, 45 में 30 घटाया 15 आ गया। किस रेशियो मिलाना है, 5-15 कट जाएगा, 5 कम 5, 5 से 15, आंसर कितना 1:3 में मिलाना है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1:3 इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? कितना टाइम लग रहा है, सेकंड, विद इन अ सेकंड, 10 सेकंड 5 सेकंड, है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन में लगाना ही नहीं है, और इससे ज्यादा लगाना है तो बेटा भूल जाओ कि आप एक एस्पिरेंट हो, फिर आप, मैं फिर कहूंगा फिर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अभी बेसिक पढ़ने की जरूरत है। फिर से पढ़ के आइए और फिर जाके आप अपनी मैथ्स और कंपटीशन की तैयारी करना चालू करिए। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। उसने कहा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। बेटा घोल कितना है, चीनी का घोल कितना 300 ग्राम। ध्यान समझिएगा 300 ग्राम चीनी का घोल है जिसके अंदर क्या क्या है, शुगर है और वाटर है। क्या क्या है बेटा, घोल है तो शुगर होगा वाटर होगा। उसने कहा 40% चीनी है, कितनी 40%, तो 300 ग्राम का 40% क्या है। अब मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं 40/100, है ना, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आपने कहा बेटा 120 क्या है, शुगर है, तो वाटर कितना हो जाएगा 180 वाटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसने कहा कि 300 ग्राम का घोल है जिसके अंदर शुगर है वाटर है, शुगर कितना है 40%, यानी कितना बेटा 300 का 40%, तो आपने कहा 120 शुगर है, और वाटर कितना 180 वाटर है। उसने कहा इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे इस घोल का 50% हो जाए। बेटा कितनी चीनी और मिलाई जाए, क्या मिला रहा है, क्या मिला रहा है, शुगर मिलाने की बात कर रहा है। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है, बस एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मेरे साथ, समझिएगा। उसने कहा नए वाले घोल में कितनी % चीनी हो जाए 50%, और पुराने घोल में कितनी शुगर थी तो 40%। अब अगर 50% नए घोल के अंदर, आप मुझे बताओ जो नया घोल मैं बना रहा हूं शुगर और वाटर का, उसके अंदर बात कर रहा है कि 50% चीनी हो जाए, तो बेटा 50% पानी भी तो बनेगा, 50 चीनी तो 50 पानी, है ना, पूरा घोल 100। अब उसने कहा नए घोल में अगर 50% पानी हो और मिला क्या रहा है, मिला क्या रहा है, कितनी चीनी और मिलाई जाए। एक बात याद रखना, ये बात मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन यहां समझ लीजिए क्या करना है, जो चीज मिलाई जाती है वो कांस्टेंट रहती है, जो भी चीज मिलाई जाती है वो कांस्टेंट रहती है, जो नहीं मिलाया जाए उसको ध्यान देना है। तो यहां मैंने देखा बेटा मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया जा रहा है चीनी, तो मुझे ध्यान देना है पानी, है ना। पहले पानी कितना था 180 था, अब पानी का परसेंटेज क्या है 50% है, यानी 50% का मान 180 है। अगर 50% पानी है 180, तो 50% शुगर भी क्या है 180 है। पहले शुगर क्या था 120, अब कितना है 180, कितना मिला है 60 ग्राम। समझ आया कि नहीं? कोई सोल्यूशन कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को करना है। 60 ग्राम आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था बेटा, बस ये क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण, गेहूं के मूल्य में बेटा इस समय गेहूं की फसल कट रही है, आपको पता है ना। तो गेहूं के मूल्य में 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, मूल्य में कमी। जब फसल ज्यादा पैदा होगी तो मूल्य में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। वो चीज सस्ती बिकेगी, जब वो चीज क्या हो जाएगी, अभी बेटा आप गर्मी में स्वेटर बेचो तो क्या हो जाएगा, उस चीज की रेट नहीं है ना, तो वो चीज आपको सस्ती बेचनी पड़ेगी। और गर्मी में एसी कूलर क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कि गर्मी में उस चीज की नीड है। तो बेटा 20% कमी हो रही है, गेहूं के मूल्य में कितनी कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही है। क्या हो रहा है 20% कमी, और इसके कारण क्या हो रहा है, भुवनेश एक व्यक्ति गेहूं खरीदना चाह रहा है और 320 रुपए में उसके पास 320 रुपया है, और क्या कर रहा है, इसमें 5 किलोग्राम गेहूं ज्यादा खरीद पा रहा है। अगर मूल्य कम हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं?
क्या होता है, जो मूल्य होता है, कॉस्ट होती है, कीमत होती है, इसका क्वांटिटी से क्या होता है बेटा, तो क्वांटिटी यानी मात्रा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात का मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज की कीमत घटेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे बेटा आपको याद होगा कि सर्दियों के टाइम में क्या होता है, प्याज की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्याज की कीमत बढ़ने से क्या होता है आपको पता है, तो अगर प्याज की कीमत बढ़ गई है तो बेटा सब्जी में कितने पड़ते हैं, ऐसे तो नॉर्मली 4-5 है ना, फिर 1 या 2 से भी सब्जी बन जाती है। और तो भाई हिम्मत सलाद काट लो, है ना, घर में मम्मी क्या करती हैं, देखा ही करती हैं, सलाद तो नहीं कोई काट रहा। तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है कि अगर कीमत इंक्रीज हो गई या बढ़ गई है तो क्या होगा, तो क्वांटिटी में कमी, यानी आपको उतने पैसे में कम चीज मिलेगी। जैसे इस समय देख लो पेट्रोल की कीमत क्या हो रही है, बहुत ज्यादा है, 107, 105। तो क्या हो रहा है, आप क्या करते हो बेटा, 1 लीटर या 2 लीटर यानी 200 रुपए में आपको 2 ही लीटर मिल रहा है, और जब 50 की कीमत होगी तो आपको 4 मिल जाएगा। यानी कीमत बढ़ी तो क्वांटिटी क्या हुई, कमी, क्वांटिटी में कमी, यानी आपकी जो क्वांटिटी है और जो आपकी कीमत है ये एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। कीमत बढ़ेगी क्वांटिटी घटेगी, कीमत घटेगी क्वांटिटी बढ़ेगी। और ऐसा ही सवाल है, कीमत क्या हुई, घट गई, तभी तो ये क्वांटिटी बढ़ी है 5 kg, है ना। अब समझना है कीमत कितनी घटी, 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, क्या होता है, 1/5। अब इस बात का सीधा ये मतलब है कि अगर बेटा उसकी कीमत पहले 5 थी तो बाद में 1 कम हो गई, यानी कितनी हो गई, 4 हो गई। ये इनिशियल है यानी कि प्रारंभिक, और ये बेटा फाइनल है यानी कि अंतिम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इनिशियल 5 थी कीमत और बाद में हो गई 1 कम होके 4। अगर क्वांटिटी कीमत 5 से 4 हुई है तो आप मुझे बताओ क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यही तो मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्वांटिटी हो जाएगी 4 से 5। 4 से 5 भी कितनी बढ़ी, तो आपने कहा सर 1 यूनिट बढ़ गई, और सवाल में उसे कितना गेहूं ज्यादा मिल रहा है, तो आपको दिख रहा है 5 किलोग्राम गेहूं ज्यादा मिल रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 5 kg, तो 4 यूनिट बराबर कितना बता दो जरा, 4 यूनिट क्या हो जाएगा बता दो, तो 5 चौके 20 kg, और बाद में 5 यूनिट कितना, तो आपने कहा 25 kg। यानी उसे पहले गेहूं मिल रहा था कितना, 20 kg, और बाद में कितना मिलने लगा, 25 kg। यानी पहले गेहूं 20 kg और बाद में कीमत घट गई तो गेहूं 5 किलो बढ़ गया 25। अब क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य, क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक का मतलब क्या है, इनिशियल मूल्य। तो आप मुझे बताओ इनिशियल कितने केजी मिल रहा है, 20 kg, कितने रुपए में, उसके पास भुवनेश के पास पैसा कितना है, 320। तो आप मुझे बता दो बेटा, अगर उसके पास 320 रुपया है और वह 20 किलो गेहूं खरीद के लाया है, तो 1 किलो गेहूं का रेट क्या है, 1 किलो गेहूं का रेट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, तो आपने कहा बेटा 16 रुपए हो जाएगा। 16 रुपए पर केजी ही तो उसका रेट हो जाएगा। 16 रुपए में 1 किलो गेहूं खरीद के ला रहा, तो 320 में कितना, 20 किलो हो जाएगा। यानी 16 रुपए पर केजी क्या है, ये उसका प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। हर एक क्वेश्चन आपने देखा, मैंने मिक्स सवालों की सीरीज ली। सारे सवाल क्या थे, कोई था आपका परीक्षा से संबंधित, कोई था परसेंटेज बढ़ना घटना, कोई था मिक्सचर एलिगेशन, मतलब सारे ऐसे सवाल थे जो मिक्स से रिलेटेड थे, सारे मिक्स क्वेश्चन थे, और मैंने ऐसी सीरीज ली है। अगले वीडियो में मैं आपको नई एक सीरीज लेके आने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।